हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है हमारा, वो हम देखेंगे रीजनिंग का हमारा मिरर इमेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का ये टॉपिक है। अगर आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में तो काफ़ी पूछा ही जाता है और जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें खास बात क्या है। मैं बता देता हूँ कि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन बनता है। 5 टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ मिरर इमेज का। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि मिरर इमेज क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन को हमको करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों का स्टार्ट करने से पहले समझाना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है मिरर इमेज, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मतलब दर्पण में बनने वाले इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक हमने मिरर लगाया, ठीक, और ये डमरू राम यहाँ पे एक है। तो इसका आईना के अंदर, मतलब दर्पण में जो इसका इमेज बन रहा है, वो इसका छवि उसका कहलाएगा क्या, मिरर इमेज कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये है इसका रियल इमेज। डमरू राम का ये रियल इमेज है और डमरू राम का ये मिरर इमेज है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स। देखिए, मिरर इमेज में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अल्फ़ाबेट के बारे में, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल टाइप का क्वेश्चन। दूसरा हम देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफिकल वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे पिक्चर वाला क्वेश्चन, ठीक है, पिक्टोरियल टाइप का क्वेश्चन। और एक लास्ट हम लोग देखेंगे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो भी देख रहे हैं 5 टाइप का हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल का मतलब ए से लेकर A to Z, कोई नंबर दे दिया, कोई वर्ड दे दिया, और आपको क्या बोला कि इसको देखो और बताओ कि जब इसको हम शीशा में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। मतलब ये कि एम्बुलेंस में आप क्या देखते हैं कि उल्टा लिखा रहता है, AMBULANCE, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि जब ड्राइवर जो पीछे से एम्बुलेंस अगर आ रहा है, तो जो ड्राइवर आगे जो गाड़ी जा रही है, उसका ड्राइवर जब अपने रियर व्यू मिरर में दिखेगा तो उसको सीधा दिखाई देगा और वो उसको पास देगा। तो बात समझ में आया? तो वही कंसेप्ट है, समझते हैं एक एक करके आसानी से। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं और एक एक करके बहुत ही इत्मीनान से समझिए। पहला नंबर अल्फ़ाबेट वाला देखते हैं। देखिए, अगर हम लिखें पहले ABCDEF, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, तो हमारा ये मिरर है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। ये हमने एक मिरर लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ए को अगर हम देखेंगे ना शीशा में तो कैसा दिखता है, ए सेम होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक, ए सेम रहेगा। बी क्या होगा, उल्टा हो जाता है। अच्छा, ये इससे पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट लेकर एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, अगर कभी भी हमारे पास मिरर है, मान लो ये हमने मिरर बनाया, तो क्या चीज़ है, एक ये और ये एक हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं अभी खड़ा हूँ तो ये वाला जो मेरा हैंड है वो राइट हैंड है, तो यहाँ पे हम R लिखते हैं, और ये जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ हम L लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये मेरा अप है और ये डाउन है, ये अपर पार्ट ऊपर, ये नीचे डाउन। बात समझ में आया? तो होता क्या है कि ये हाथ को देखो, ये हाथ को देखो, इसको हमको बस इधर लाके पलट देना है। ध्यान से समझिए, ये हमारा L, ये वाला जो थंब फिंगर है वो इधर डायरेक्शन में है L की तरफ, तो ये वाला L वाला जो पोर्शन है, जब हम इसको पलट देंगे तो इस तरफ आ जाएगा। समझिएगा, ऐसे था, पलटेंगे ऐसे हो जाएगा। तो इस बार मेरा L यहाँ पे आ गया, R मेरा जो है यहाँ पे आ गया, ये U सेम रहेगा अपर पार्ट, और ये डाउनवर्ड पार्ट सेम रहेगा। बात समझ में आया? ये कंसेप्ट है मिरर इमेज का। अब एक्चुअली अगर आप इन लेटर्स को अगर इसमें देखेंगे तो ऐसा सेम नहीं दिखाई देगा, R जो है उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो R आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, D जो है ये भी उल्टा हो जाएगा, यो इस तरह D दिखाई देगा, ठीक है। U सेम रहेगा,
और L जो है वो भी आपका पलट जाएगा और ये भी आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है मिरर इमेज का लेटर्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे ये चेंजेस होगा। तो देखो C को जब देखेंगे तो C पलट के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, D भी उल्टा हो जाता है ऐसे, E भी हमारा बन जाएगा ऐसा 3, F भी पलट जाएगा ऐसा। बात समझ में आया? अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग फटाफट से Z तक देख लेते हैं पहले कौन कैसा दिखता है। उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे G को, GHIJKL, चलिए फिर से मिरर लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया मिरर। ठीक, G कैसे दिखाई देगा? इस प्रकार से, ये हमारा G है। ठीक है, ध्यान रखिएगा H नहीं बदलता है, सेम रहेगा, I सेम रहेगा। J में क्या होगा, इसका जो मुंह इधर घुमा है उधर पलट जाएगा, ये हो जाएगा J। K हमारा ये उल्टा हो गया। L हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें आएगा तो ये पलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो M, N, O, P, Q, R, S, T। अब इतना देख लेते हैं पहले, ये हमने लगाया मिरर यहाँ पे। उसके बाद देखो M जो है नहीं बदलता है, M और W नहीं बदलेगा, M सेम रहेगा। N में देखो क्या होगा। ठीक है, N में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हो गया N। O नहीं बदलेगा, P जो है बदल के ऐसा दिखेगा Q, Q का तरह, छोटा Q का तरह दिखाई देगा P। Q में देखो ये होता क्या, इस तरफ निकला रहता है ना, तो Q में क्या होगा, इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, R में देखो ये ऐसा हो जाता है, S में देखो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, T नहीं बदलता है, याद रखना T नहीं बदलता है। अब यहाँ पे देखते हैं ST, U, V, W, X, Y और Z। अब यहाँ हमने फिर से मिरर लगा दिया है। अब ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो U नहीं बदलेगा सेम, V नहीं बदलेगा सेम, W नहीं बदलता है सेम, X नहीं बदलता है सेम, Y नहीं बदलता है सेम रहेगा। Z जो है, जो आपका Z दिख रहा है, ये आपका कैसा दिखाई देगा, ये जो है Z, ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपका मिरर इमेज में, लेटर्स ऐसा दिखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कितना लेटर है जो नहीं बदला, तो यहाँ बोलिएगा 11। कैपिटल लेटर में 11 ऐसा लेटर है जो कि मिरर इमेज में नहीं बदलेगा। कितना? 11 लेटर्स। 11 लेटर्स डोंट चेंज। ठीक है, 11 लेटर्स, आप चाहें तो गिन लीजिए वीडियो रोक के। 11 लेटर्स डोंट चेंज। तो कितना चेंज होता है? 26 ठो लेटर होता है, 11 ठो आपका क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। तो बचा कितना? 15 ठो चेंज हो जाता है। 15 आर चेंज्ड। ठीक है, तो 15 बदल जाता है। बात समझ में आ गया कौन कौन बदलता है? तो देखो A नहीं बदला, ठीक, H नहीं बदला, I नहीं बदला। ठीक है, यहाँ पे देखो M नहीं बदलेगा, O नहीं बदलेगा, T नहीं बदलेगा, U नहीं बदलेगा, V नहीं, W नहीं, X नहीं, Y नहीं, तो इतना सारा नहीं बदला। बात समझ में आ गया? अब अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो कोई भी वर्ड आपके पास अगर आ जाए, ठीक है, तो आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए और अपना खुद एक बना के देखिए। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर इमेज, यहाँ पे हमने आईना रखा है, ठीक है, और यहाँ कुछ हम वर्ड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, पाठशाला लिखते हैं। चलिए, तो PATHSHALA, ये एक लेटर है और इसको हम लोग को मिरर इमेज में देखना है कि कैसे दिखेगा। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि अगर ये इमेज है तो यहाँ पे अगर राइट है, ये लेफ़्ट है, ये ऊपर है, ये डाउन है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये राइट, ये लेफ़्ट, ये अप, ये डाउन। ठीक है, मतलब एक डायलॉग याद करिए अमिताभ बच्चन का कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मैं जहाँ पे ख़त्म होता हूँ वहीं से शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, इस टाइप का। देखो आर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो आर से ही शुरू होगा। बात समझ रहे हो, आर पे ख़त्म हुआ, आर से ही शुरू होगा। तो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से अगर हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले इधर से आएंगे, ए यहाँ पे होगा, एल उसके बाद, ए उसके बाद, ऐसे चलेगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं।
तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ए हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ए को लिख लो पहले, तो ये हमने ए को लिखा। एल मेरा ऐसे हो जाता है, फिर से ए तो डजेंट चेंज। उसके बाद एच, ये भी चेंज नहीं होता है। एस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एच फिर से नहीं चेंज होगा। फिर से देखो क्या है, टी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद है ए भी चेंज नहीं होगा। पी है तो पी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये देखो हमारा ये क्वेश्चन बन के रेडी है। ये रीजनिंग में है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको करके रखिए। तो पाठशाला जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम दूसरा ले लें, मान लीजिए हम एक ले लेते हैं एजुकेशन, ठीक है। हम एक वर्ड लेते हैं एजुकेशन, तो कैसे दिखाई देगा, देखो कहाँ से शुरुआत होगा, तो एन से, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा, ऐसे। तो पहले एन बनाओ, एन कैसा बनेगा, तो एन 4 का जैसा बनता है, मतलब कि ये हमारा एन बना, ठीक है, इस टाइप का एन। ओ नहीं चेंज होता है, सेम रहेगा। आई भी नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या है, टी भी चेंज नहीं होता है। ए देखो नहीं चेंज होगा। सी उल्टा कर दो, यू सेम रहता है। डी उल्टा हो जाएगा और ई हमारा 3 का तरह दिखाई देगा। तो ये हमारा एजुकेशन बन गया। चलो एम्बुलेंस को लिख लेते हैं एक बार, अभी देख लेते हैं एम्बुलेंस। चलो अब अभी एम्बुलेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये स्टार्ट किधर से होगा, इस प्रकार से, इधर से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ई लिखेंगे, और ई कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, 3 जैसा दिखाई देगा। सी को पलटो इस प्रकार से। एन जो है वो मेरा ऐसे हो जाएगा। ए तो चेंज होता नहीं है। एल को हम लोग ऐसे करेंगे, यू नहीं चेंज होगा। बी को हम लोग उल्टा बी लिखेंगे। एम को सेम लिखो, एम और डब्ल्यू चेंज नहीं होता है, और ए भी चेंज नहीं होता है। तो ये एम्बुलेंस हो गया। बात समझ में आया? आई होप ये लेटर वाला आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लिखते हैं। बस याद रखना 11 जो है नहीं बदलता है, नॉट चेंज। 11 नॉट चेंज कौन कौन सा देख लियो, आपने देख लिया है कौन कौन सा नहीं बदलता है, ठीक है। कोई भी दे दे आप ऐसे कर लेंगे। ये है मिरर इमेज, ध्यान रखिएगा ये मिरर इमेज है। अब हम लोग स्मॉल लेटर्स के लिए भी देख लेते हैं कि स्मॉल लेटर्स में कैसा हम लोगों को लेटर का इमेज दिखाई देगा, ठीक है। चलो तो स्मॉल एबीसीडी सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्मॉल एबीसीडी में क्या करेंगे, 6 उसमें नहीं बदलता है। 6 जो है नॉट चेंज, उसमें 6 नहीं बदलता है, ठीक है, 6 नहीं बदलता है। कौन कौन सा नहीं बदलेगा, तो पहले एक हमारा आई हो जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, यू हो जाएगा, और क्या है, तो हमारा एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए, और हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये सब सारा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उसका भी आप सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे आपने ए का देखा है उसी प्रकार से उसका आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो क्लॉक वाला होता है, घड़ी दे देगा आपके पास, एक घड़ी दे देगा, बोलेगा कि अगर घड़ी में मान देखो यहाँ पे क्या होता है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। चलो इसका हमने हैंड बना लिया है। अब इसमें क्या होता है कि बोल देगा, मान लो अगर घड़ी में 10:45 हो रहा है, ठीक है, घड़ी में 10:45 हो रहा है। जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमारा मिरर है, ठीक है, मिरर है यहाँ पे। तो अगर 6 बज रहा है तो इसी पे लाइन लाई कर रहा है, तो 6 बजे घड़ी में मिरर में भी सेम उसी पे रहेगा, नहीं चेंज होगा। 12 पे देखो, 12 पे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी लाइन पे है, मिरर पे ही है। तो 6 और 12 का मिरर इमेज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद देखो, अगर तुम्हारा रियल इमेज में 10 बज रहा है, मतलब घड़ी में अगर 10 बज रहा है, अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो तुमको मिरर में कितना दिखाई देगा, 2, ठीक है। अगर इसमें तुम्हारा 11 बज रहा है, देखो 11 अगर बज रहा है, रियल इमेज में अगर 11 है तो तुमको दिखाई देगा 1 बज रहा है, ठीक। अगर लग रहा है कि 9 बज रहा है रियल इमेज में, तो आपको जो है मिरर इमेज में लगेगा 3 बज रहा है, ठीक है। अगर 8 इसमें दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको लगेगा 4 बज रहा है। देखो सबको जोड़ने से 12 हो रहा है, 9 3 10 2 11 1। उसके बाद देखिए, अगर रियल इमेज में 7 बज रहा है तो
मिरर इमेज में कितना बजेगा, 5 बजेगा, ठीक है। और 6 पे और 12 पे सेम रहने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आपको बोल दिया 10:45 में, हमने घड़ी में अभी इतना टाइम हो रहा है, आपको बताना है मिरर में कितना होगा। अगर हम इसको इसके सामने एक आईना रख देते हैं तो उसमें कितना बजेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। उसके लिए क्या एक चीज़ याद रखना है, हमेशा उसको क्या करेंगे, इस तरह से रियल इमेज लिखेंगे, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज प्लस मिरर इमेज इज इक्वल टू 24 घंटा मिनट सेकेंड। ये एक तरीका है, मतलब इसका ये हुआ, ये पॉइंट है नंबर 1। दूसरा पॉइंट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 24 को 23 मान लो घंटा में लिख दिए, मिनट में दे दिए 60, सेकंड में 0 हो गया। या तीसरा पॉइंट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 23 में यहाँ पे लिख दो, ये 59 मिनट में या सेकंड में कितना हो गया, 60। बस ये तरीका पता रहना चाहिए। देखो अब कुछ नहीं करना है, बस उसको इसमें से माइनस कर देना है। 10:45 को देखना है ना, क्वेश्चन में दिया 10:45, ये क्या होता है घंटा, ये क्या होता है मिनट, तो कौन सा लेंगे, घंटा मिनट, इसका लेने का ज़रूरत नहीं है, इसको ले लो। 23:60, तो 23:60 से 10:45 हो रहा है उसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे 5, 5 से 4 के 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3, 13, 13, 15 मतलब क्या होता है, 1, 15। अब यहाँ पे दिक्कत होता है तुमको, तो 12 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, 12 से माइनस कर देते हैं तो बचेगा 1, 15, ठीक है, 1, 15 मेरा ये रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि घड़ी में बज रहा है 11:20 हो रहा है, ठीक है, हमको पता करना है कितना टाइम हो रहा है मिरर में। तो क्या करेंगे, इसको 23:60 से 11:20 को घटा देंगे, तो यहाँ पे आया 40, इसमें आया कितना, 12:40। बात समझ में आया, 3 से 1 गया 2, 2 से 1 गया 1, तो 12:40। तो ये क्लॉक का हमारा टाइप होता है, बस इतना ही करना है। अगर मान लो इसमें सेकंड में दे देता 15 सेकंड, ये क्वेश्चन रहता तो इसका यूज कर लेते, 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से इसको माइनस कर देते, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाता। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हम लोग फटाफट कवर करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ग्राफिकल वाला। इसके बाद क्या देखेंगे, ग्राफिकल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल में क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे एक मिरर दे दिया है, ठीक है, ये मिरर है, और देखो यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ ऐसा, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हम लिखे हैं मान लीजिए ABCD, ये मेरा मिरर है MN। यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, तो बॉक्स ही रहेगा, स्क्वायर जो है आपका, है ना, स्क्वायर तो सेम रहने वाला है। चलिए तो कैसा दिखाई देगा, मैंने आपको बोला ये वाला जो पार्ट है इसको खोल देंगे, मतलब A और C वाला पोर्शन उस साइड चल जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो ये तो पलट भी जाएगा, लेटर है तो A तो सेम रहेगा, लेकिन C पलट के ऐसा हो जाएगा, B ऐसा हो जाएगा और D ऐसा हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये वाला टाइप समझ में आया क्या किए, हाँ बहुत अच्छा। दूसरा देखते हैं, इस बार हम फिर से मान लीजिए यहाँ पे लगा लिए हैं मिरर जिसका कि नाम है M और N, ये एक सर्कल, इसको हम डिवाइड करते हैं, और इस बार हम लिखते हैं मान लीजिए M और W, और यहाँ पे लिखते हैं O और P। तो कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो एक सर्कल दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से डिवीज़न दिखाएंगे। फिर से कंसेप्ट है ये वाला, पलट दीजिए तो M और O वाला जो पोर्शन है उस तरफ चल जाएगा, पलटेंगे तो M तो बदलता नहीं है तो सेम रहेगा, O तो बदलता नहीं है, W बदलता नहीं है, P बदल के ऐसा हो जाएगा। बोलिए ये समझ में आया। तो ये ग्राफिकल वाला टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा देखिए इसमें एक और चीज़ हो सकता है, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ठीक, और इस बार हमको एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया इस टाइप का, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मान लो कि K लिखा हुआ है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, तो कैसे दिखाई देगा, तो देखो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, कंसेप्ट वही है, इसको पलट देंगे, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पलट देंगे, तो देखो K और C उस पार चल जाएगा, तो K तो पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा K, C भी चेंज हो जाएगा, प्लस चेंज नहीं होगा, और G को कैसे लिखते हैं, G को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफिकल टाइप का।
और एक्सरसाइज के लिए सीट का चिंता मत करो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पे जाओ, ग्रुप में टेलीग्राम का भेज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। अब देखो एक होता है नंबर वाला, नंबर 0 से लेके 9 तक, जब उसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, फटाफट देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 तक ही होता है। देखो मिरर में कैसे दिखाई देगा, एक बड़ा सा ही मिरर लगाते हैं यहाँ पे, तो 0 तो वही रहने वाला है, 0 0 दिखाई देगा। देखो 1 जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 इधर मुड़ जाएगा, मुंह टेढ़ा कर लेगा। देखो ये वाला चीज़ इधर घुमा है, ये वाला इधर हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे गड़बड़ होता है, पहले बता रहे हैं। 2 जो अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो 2 हम लोग को ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। 3 में आ जाओ, 3 ऐसा लिखा हुआ है ना, तो 3 हमको ई जैसा दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे 4, तो 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो 4 को इस बार हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ये 4 हो गया। 5 ऐसे लिखा जाता है, तो ये तरीका हो जाएगा 5 का। 6 का हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 6, भेज दो, 6 हो गया। 7 में देखो ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा इस बार F, समझ में आया। उसी प्रकार से अगर 8 का देखिएगा तो 8 में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये चेंज नहीं होगा। 9 में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस बार ये 9 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करने का ये हमारा तरीका होता है, समझ में आया। अब देखिए अगर कोई नंबर आपसे दे दिया जाए, ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, अभी हम तो इस बार हम क्या करते हैं, एक बार मिक्स टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक मिरर लेते हैं और एक हम यहाँ पे इस टाइप का ले लेते हैं। देखो इस बार हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया 4, ये 7, ये 8 और ये 0। तो कंसेप्ट सेम है, बस हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे सर्कल तो सेम रहने वाला है, और ये घर 4 जो है ये आपको दिख रहा है, ये सेम रहने वाला है। अब ये 4 जो है, कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग ऐसे पलटेंगे, तो 7 और 8 इस वाली चीज़ में आएगा। तो 7 को कैसे दिखाते हैं, ये इस प्रकार से, 8 चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब ये बचा हमारे पास 4, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच रहता है, किसका, ये है हमारा न्यूमरल वाला। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम लोग और देखेंगे जिसमें हम लोग पिक्चर लेके देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। चलिए देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा। तो अब ये है कि जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये जो फेस है, ये जो पर्सन है, ठीक है। तो ये तो सर तो सेम रहने वाला है, इसका जो हेड है वो चीज़ चेंज नहीं होगा। ये वाला पोर्शन जो इसका नेक वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये भी सेम रहने वाला है, ये सारा चीज़ सेम रहने वाला है, ठीक है, इतना तो सेम रहेगा। लेकिन कंसेप्ट वही है, बस इसको हमको पलट देना है इस तरफ जब आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके एक हाथ में जो 2 फिंगर है, इस साइड ये आ जाएगा ये, और यहाँ पर जो 3 है वो इसमें आ जाएगा, 1 2 3। और ये वाला जो पार्ट है 1 2 3 4 इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे 6 वाला जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा कंसेप्ट है। कोई अगर पिक्चर आपको दे दिया जाता है तो बस कंसेप्ट वही है, आपको इस तरह से खोलना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज इतने रखते हैं। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये हमारा मिरर इमेज कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे समझना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वाटर इमेज के बारे में, ठीक है। ये था मिरर इमेज, ये था मिरर इमेज हमारा। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे वाटर इमेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।